उनके ऊपर वहां की जो पार्टियां हैं और पीडीपी वो तो ये आरोप लगाती रही है ना कि आप केंद्र सरकार के साथ बड़े सॉफ्ट रहते हैं, आप पूर्ण राज्य के दर्जे की उस तरीके से मांग नहीं करते, वोकल नहीं है। उससे ज़्यादा आरोप वो लोग ये लगाते हैं, उनका जो सबसे मुखर एमएलए है वहीद पर्रा, उसने बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। उन चिट्ठियों में ये बताया है कि कैसे डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स पे आपकी सरकार कुछ करते नज़र नहीं आ रही है। ये कहना कि एलजी के पास सब अधिकार है सौरभ, उसमें सिर्फ ये है कि पुलिस प्रशासन आपके पास नहीं है, तो डेवलपमेंट के लिए आपको पुलिस प्रशासन क्यों चाहिए? उस क्या डेवलपमेंट का उससे कंट्राडिक्शन है। दूसरी चीज़ कि जो सेंट्रल कैडर के पोस्ट हैं, जैसे जो सचिवों की किसी विभाग में नियुक्ति होगी वो एलजी प्रशासन से होगी, उसके नीचे की सारी जिम्मेदारी आपकी है मुख्यमंत्री के पास। अब अगर वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी रिसेंटली आपने देखा कि क्या हो गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से उनके पास है और उसमें अलगाववादी चीज़ों को आप शामिल करा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, ये सब कुछ पूरी तरह से उनके पास है, इसके टेंडर तक नहीं फ्लोट हो रहे हैं, काम कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है। पिछले बार भी देखें आप वित्तीय वर्ष में तो पहले 3 क्वार्टर तो उन्होंने ऐसे निकाल लिए, कुछ काम ही नहीं हो रहा था। चौथे क्वार्टर में आनंद फानम में कुछ काम किया गया, जिसका नतीजा रहा कि इस बार धनराशि कमी की गई। आप ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ डेवलपमेंट जो हुआ, नहीं काम जो नहीं हुआ, उसकी वजह वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। शुद्ध रूप से ये 2 वजह ही है कि पहले जो अंदेशा हमने जताया और दूसरा ये कि ये ध्यान भटकाने के लिए उनको पता है कि अभी ये तुरंत मिलना नहीं है, तो ये एक इमोशनल इशू को खड़ा कर दो। अब वहाँ के लोग भी तो ये बात समझ रहे हैं ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा और डेवलपमेंट में क्या संबंध है भाई। आपकी जानकारी और समझ क्या कह रही है? उनका ये आरोप गलत है, शुद्ध रूप से गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो उनको भी पता है कि अभी होना नहीं है। नहीं, ये विधायक को खरीद का ऑफर दिया वो नेक्स्ट लेवल गलत है, मैंने सामान्य स्तर पे नहीं, वो दूर दूर तक कोई नहीं। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, अब वो राज्य से बाहर के हैं क्योंकि राज्य का कोई वैसा नेता नहीं है जो कि सांसद हो और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो। अब एक मनन कुमार मिश्रा जो कि गोपालगंज से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रैक्टिशनर हैं, पहली बार के वो राज्यसभा के सांसद हैं और गोपालगंज बिहार के रहने वाले, उनका जम्मू कश्मीर में क्या ही कनेक्शन होगा आप समझ सकते हैं। दूसरा, ना ही उनका कोई ऐसा प्रोफाइल है कि वो इस तरह की चीज़ें जाने। दूसरी चीज़ कि उज्ज्वल निकम जो कि वो भी प्रैक्टिस करते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उनका जम्मू कश्मीर में क्या स्टेक है, किस नेता ने कौन सी बात कह दी। और सर आपको हैरानी होगी ये जान के, ये उनका अंदेशा ज़रूर सच है कि उनके अपने विधायकों में उनको लेकर बहुत नाराज़गी है। और विधायक तो छोड़िए, कई उनके अपने मंत्री भी उनकी कार्यशैली को लेकर बहुत नाराज़ रहते हैं कि ये बहुत हिलावाली करते हैं, फाइलें क्लियर नहीं करते, ज़्यादातर अपने हेल्थ, डाचीगाम जाना, साइकिलिंग करना, इस तरह चीज़ों में ध्यान रखते हैं। एक चीज़ सर और आपको बताऊँ कि वहाँ पर ये बात भी चलती है एनसी कांग्रेस के नेताओं के बीच, और उसमें जो टर्म यूज़ होता है कोट एंड कोट, ये मेरे शब्द नहीं है, जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ, कि ये तो राहुल गांधी से भी बड़ा है। पूछिए कि उमर अब्दुल्ला कैसा काम कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें वहाँ की जाती। अब उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए आपके पास बड़ा ही आसान तरीका हो जाता है कि आप ये बात करें। नहीं, और बीजेपी जो है किसी वकील से कहलवाएगी कि विधायक हमारे साथ आ जाओ, स्टेटहुड दे देंगे। पहली बात जो लगी देखने में मनोज जी की आरोप पे दम नहीं होगा, या बीजेपी जो कह रही है ठीक कह रही होगी। बीजेपी ने लीगल नोटिस भेजा है बाकायदा। भाई ये आरोप तो उनके ऊपर कौन से राज्य में नहीं लग रहे बीजेपी के ऊपर कि ये पार्टियां तोड़ने के काम कर रहे हैं? कौन नहीं लगा रहा है भाई? टीएमसी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबने तो ये कहा, तो और सबने पैसे भी बताया कि इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। किसी और को तो लीगल नोटिस नहीं दिया बीजेपी ने, इस केस में लीगल नोटिस दिया है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई होटलों में पैसे लेकर बैठे हुए हैं। जब उनकी अरेस्टिंग हुई तो उनके पास से 50,000 रुपये निकले थे, जबकि उनका दावा था कि करोड़ों सैकड़ों रुपए लेकर होटल में बैठे थे। जो पकड़ा गया था वो महाराष्ट्र था, व्यापारी था, वो वहां पे आया था फल का करने। आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है? देखिए कश्मीर में कोई मूव कर रही है क्या? देखिए वहां का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कहिए, आमदनी कहिए, उसको सीधा शब्द करें तो वो था अलगाववाद, जिसके नाम पर ये सरकार केंद्र से भी पैसे उठाए जाते थे और दूसरे कंट्री से भी वो पैसे आते थे।